बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मुंह नोचवा। बात उन दिनों की है जब कानपुर में हर चलते फिरते नहाते धोते आदमी को मुंह नोचवा दिख जाया करता था। कोई कहता उसने पेड़ पे बैठा देखा, कोई कहता था छत के एंटीना पर, किसी को उसमें लाल लाइट दिखती थी, कोई नीली लाइट का दावा करता था। पूरा शहर एक अजीब अफरा तफरी की मौज ले रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त शुक्लागंज मोहल्ले में एक प्रेम कहानी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मोहल्ले में अगल बगल के 2 मकान, जिनकी छतों के बीच सिर्फ एक 4 फुटा दीवार थी। दीवार के इस तरफ रज्जन खड़े थे और उस तरफ खड़ी थी रोली। रज्जन, तो क्या हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी? कह दो कि ये रात हमारे मिलन की आखिरी रात नहीं है, कह दो रज्जन। रोली ने रज्जन की कमीज झंझोड़ते हुए कहा तो रज्जन ने उसकी नम आंखों में गहराई तक देखा और कहा, रोली गुस्से में बोली, एक तो तुम मसाला थूक के बात किया करो। ले थूक दिया बस। रज्जन बोला, हम कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे तो मार चरस बोयो है? अरे हम भी प्यार करते हैं तुमसे, आई लव यू। रज्जन के उन 3 लफ्जों से उस अंधेरी रात में 2 मुस्कुराहटें जुगनू की तरह चमक उठी। दोनों याद करने लगे वो पहली मुलाकात। वाकया साल भर पुराना था। रज्जन ने नई मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली थी। वो पेशे से तो मैकेनिक था, लेकिन दिल से समाज सेवक। उसने बीड़ा उठा लिया था कि कानपुर की किसी खूबसूरत लड़की का दुपट्टा रिक्शे के पहिए में नहीं फंसने देगा। सुनिए, दुपट्टा उठा लीजिए, पहिए के पास लटक रहा है। अरे साड़ी का पल्लू संभाल लीजिए, चिपट जाएगा पहिए में। कोई लड़की मुस्कुरा देती, कोई मुंह टेढ़ा करके हूं कर देती, लेकिन रज्जन को फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो लगता था कि वो न होता तो शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां रिक्शे के पहिए में फंस के मर चुकी होती। लेकिन एक रोज झकरकट्टी के पास साइकिल से जाते हुए जब उसने रिक्शे पे बैठी लड़की से कहा, मैडम दुपट्टा उठा लीजिए, पहिए में जा रहा है, तो लड़की ने चेहरे से बाल हटाकर उसको मुस्कुरा कर देखा। अरे ये तो रोली थी, रोली शुक्ला, उसके नए पड़ोसी की बेटी। शुक्रिया, थैंक यू। जिस अदा से उसने कहा था, बस उसी वक्त उनकी नजरों ने एक रिश्ता बना लिया था। घर अगल बगल थे तो कभी छत पे कपड़े सुखाते, कभी नीचे लंगड़ भाई की परचून की दुकान पर सामान खरीदते मुलाकातें हो जाती थी। वो जमाना फ्री नाइट SMS का था, तो बातें भी होने लगी। यही बातें मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। सबकी नजरें बचाकर रोली रात को दीवार फांद कर रज्जन की छत पे आ जाती और फिर दोनों SMS करते। लेकिन मौसम किसी का सगा नहीं होता। गर्मियों ने दस्तक दे दी थी और इसी के साथ रोली की दादी, जिसको सब बड़ी अम्मा कहते थे, उन्होंने उस शाम कह दिया, ए रोलियो की अम्मा, खुद सोवत हैं एसी में और हमसे कहती हैं जमीन पे लेटो, कमर सीधी रहेगी। मार गर्मी के मारे बदन में चुन्ने काट रहे हैं, कल से हमारा बिस्तर छत पे लगा देना। हाँ। अरे राम रे, रोली और रज्जन के प्रेम का ये पूर्ण विराम न सही, अल्प विराम तो था ही। इश्क में ठोकर खाया आदमी सुबह नाश्ते में पापे खाना थोड़ी छोड़ता है। एक सुबह रज्जन नीचे वाली लंगड़ भाई किराना स्टोर पे पहुंचे तो देखा कि लुंगी बनियान पहन के लंगड़ भाई अखबार में डूबे हैं और उनका नौकर फजलू चावल के बोरे पे बैठा मोबाइल में लगा है। जरा दूध और पापे का पैकेट देना, रज्जन ने कहा, लेकिन बात अनसुनी हो गई। अखबार से झांकते हुए लंगड़ भाई बोले, है फजलू, जब 5 किलो वाला बाढ़ देख रहे हो, इसी से ना उंगलियां तोड़ देंगे तुम्हारी जो चटपट मोबाइल पर चल रही हैं।
किसके साथ मैसेज मैसेज खेलता रहता है? जुम्मन हड़बड़ा के उठा, फिर बड़बड़ाते हुए सामान निकालने लगा। दुकान में नेटवर्क कहाँ आता है? अब आदमी पुराने मैसेज भी ना पढ़े क्या? लंगड़ भाई अखबार रज्जन की तरफ करके बोले, ए रज्जन, ये मुनोचवा फिर कांड गए धीस हैं? देखो नौबस्ता में 3 लोग घायल कर गया हैं? अरे सब अफवाह है, रज्जन ने उबासी लेते हुए कहा। तो वो बोले, अरे नहीं, बैजनाथ चौकीदार कह रहा था उसने खुद देखा है। बता रहा था कि रात को वो साइकिल चलाते हुए चमनगंज पुल से गुजर रहा था तो मुनोचवा कैरियर पे बैठ गया। अरे 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़वा दी। अरे बैजनाथ चौकीदार तो है ही एक नंबर का अफवाहबाज, वो तो कुछ भी बकता है, रज्जन झिलकते हुए बोला। पापे ब्रेड रज्जन को पकड़ाते हुए लंगड़ भाई बोले, लेकिन भैया कुछ भी कहो, हमको तो डर लगने लगा है। एक तो रात को दुकान के बाहर सोते हैं, अंदर नींद नहीं आती, कहीं मुंह नोचवा। ठीक उसी वक्त रज्जन ठहर गया। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिमाग में एक खुराफात कुलबुलाने लगी। तेज कदमों से घर आकर रज्जन ने फौरन रोली को कॉल लगाया और उसे प्लान समझाने लगा। सुनकर वो बोली, तुम्हारा मतलब तुम मुनोचवा बनकर दादी को डराओगे ताकि वो छत पे आना छोड़ दें? फिर कुछ सोचकर बोली, प्लान है तो अच्छा, और सोच लो राज खुल गया तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस तुम देखो अब मेरा कमाल। फोन चूम कर रज्जन ने जेब में रखा और प्लानिंग शुरू कर दी। रात हुई तो तय प्रोग्राम के मुताबिक दादी छत पर पहुंची और बिस्तर बिछाकर बड़बड़ाती हुई लेट गईं। बताओ, खुद सोवत हैं एसी में और हमसे कहती हैं जमीन पर लेटो, कमर सीधी रहेगी, कम बकत मारे नहीं तो। खैर इस हवा के आगे एसी फेल है। थोड़ी देर करवटें लेने के बाद उनके खर्राटे शुरू हो गए। दीवार के इस तरफ अपनी छत पर रज्जन बड़ा सा काला कुर्ता पहने और चेहरे पर मुखौटा लगाए खड़ा था। इधर रोली भी इंतजार में थी कि दादी अब चीखी अब चीखी। वो इंतजार कर ही रही थी कि सन्नाटे में चीख गूंज गई, अरे मुनोचवा आ गया रे, अरे बचाओ बचाओ। रोली चौंक के बैठ गई। वो चौंकी इसलिए क्योंकि चीख दादी की नहीं बल्कि लंगड़ भाई परचून वाले की थी। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला लंगड़ भाई के इर्द गिर्द जमा था। लंगड़ भाई लुंगी संभाले चारपाई के नीचे पड़े थे। उनके चेहरे पर नाखून की खरोंचें थीं। कांपते हुए वो हल्का हल्का बड़बड़ा रहे थे, मुनोचवा। पड़ोसी शर्मा जी ने उनको उठाते हुए पूछा, पक्का पता है मुनोचवा ही था? तो लंगड़ भाई का असिस्टेंट फजलू आंखें फैलाते हुए बोला, और क्या, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। बड़ा सा था, लाल लाल लाइट लगी थी, बंदर की तरह कान थे, पहले इन पे झपटा फिर उस कुत्ते पे जो लंगड़ा रहा ना। सबने देखा तो एक कुत्ता वाकई लंगड़ाते हुए जा रहा था। तभी बैजनाथ चौकीदार साइकिल स्टैंड पर लगाकर पान थूकते हुए बोला, और क्या था, इधर से गया, अरे हमको भी जाते जाते गाली दे गया मुनोचवा। दादी भी तब तक वहां पहुंच गई थी। भीड़ में खड़े हर शख्स के चेहरे पर खौफ का साया था, लेकिन खिड़की से नजारा देख रही रोली मुस्कुरा रही थी। उसने फौरन रज्जन को फोन लगाया। वाह मेरे हीरो, क्या काम किया। लेकिन दादी की जगह लंगड़ भाई क्यों? दूसरी तरफ से रज्जन की कांपती हुई आवाज आई, अरे हमने किसी को नहीं डराया, दीवार ही नहीं फांद पाए, कुर्ता फंस गया था, बाहर चीख हुई तो हम किसी तरह वापस भागे। हुआ क्या वहां? रोली के हाथ से फोन गिर गया। जब बात रज्जन को पता चली तो उसकी भी धड़कनें बढ़ गईं। यानी मुनोचवा शुक्लागंज में भी आ चुका था। अगले कुछ दिनों तक पूरा मोहल्ला एक अजीब से डर से थर थर कांप रहा था। सबकी जबान पर मुनोचवा था। गली के नुक्कड़ पर बैठे लड़कों में से एक कहता, बेटा सोते वक्त ना पानी रखा करो, पानी से डरता है मुनोचवा। दूसरा कहता, भक, तुम लोग को तो कुछ मालूम है नहीं है, ये पाकिस्तान का आईएसआई जो है ना, उसका रोबोट है, रोबोट। तीसरा पूछता, ये आईएसआई क्या है बे? तो जवाब मिलता, अरे कंपनी है, कंपनी फुल टाइम स्टील के बर्तन बनाती है और पार्ट टाइम खुफिया बंदी करती है। मुनोचवा के डर से अब रात होते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैल जाता था। दादी भी दोबारा नीचे लेटने लगी थी। 8 साढ़े 8 के बाद दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं दिखता।
एक दोपहर जब रज्जन अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप में बैठा रोली की खिड़की की तरफ ताक रहा था तो फजलू आया। रजन मेरा मोबाइल देख लो, पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा। रज्जन ने मोबाइल लिया और थोड़ा मुआयना करके कहा, शुक्र तक ले आना, बना देंगे। और कैसी तबीयत है तुम्हारे मालिक लंगड़ भाई की? फजलू बोला, ठीक है, अब तो अंदर सोते हैं, उनकी जगह हम बाहर सोते हैं। काहे तुमको डर नहीं लगता? रज्जन ने पूछा तो वो इतरा कर बोला, डर का है का? आए तो उसी का मुंह ना नोच लिया ना तो फजलू नाम नहीं है। एक थप्पड़ में 3 बार गिरने वाले 1.5 पसली के फजलू का कॉन्फिडेंस देखकर रज्जन की हिम्मत थोड़ी थोड़ी बनती जरूर थी, लेकिन अकेले उसकी हिम्मत का क्या फायदा। रोली तो साफ कह चुकी थी कि अब वो रात में छत पे नहीं जाएगी। मुंह नोचवा की खबरों से गली नुक्कड़ गुलजार थे। कोई बता रहा था कि उन्नाव के किसी दिलजले आशिक ने प्यार में धोखा खाने के बाद उसको बनाया है। जितने लोग उतनी कहानियां, सब मौज में थे। लेकिन रज्जन भाई के प्यार की दुकान पर ताला लग गया था। न जाने कितने दिन हो गए थे रोली की जुल्फों की खुशबू महसूस किए, उसे करीब से देखे। हाय हाय हाय। रात जब पूरी गहरा जाती, हवा साए साए करके बहती और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज गूंजती तो रज्जन चुपचाप छत पे पहुंचते। नहीं, मुंह नोचवा ढूंढने नहीं, रोली के साथ बिताए गए पुराने लम्हों को महसूस करने। हालांकि डर उनको भी लगता था, इसलिए एक हाथ में हॉकी स्टिक होती जिसमें आगे बहुत सारी कीलें निकली थीं और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी। उस रात भी वो छत पे पहुंचे। टहलते हुए रज्जन ने बाहर की तरफ झांक के देखा तो लंगड़ भाई का नौकर फजलू चारपाई पे सोया हुआ था। हालांकि उसने भी तकिया से मुंह छुपा रखा था। सामने से साइकिल पर बैजनाथ चौकीदार चला आ रहा था। क्या हो बैजनाथ, मुंह नोचवा तो ना दिखा? रज्जन ने यूं ही पूछ लिया तो वो साइकिल स्टैंड पर लगाकर पान थूकते हुए बोला, बिल्कुल दिखा, कल ही दिखा। ऊपर से गया यूं जहाज की तरह, हमारे ऊपर मसाला अलग थूक दिया। झूठा कहीं का। रज्जन धीरे से बड़बड़ाया और वापस नीचे आ गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन रोली को करीब से देखने के लिए उसका मन तड़प रहा था। इश्क की आग में जलता हुआ आशिक माशूक से मिलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। रज्जन ने भी सोच लिया था कि रोली से मुलाकात नहीं कर सकते तो कम से कम पास से देख तो सकते हैं। हालांकि वो जानता था कि रोली की दादी उसको पसंद नहीं करती। अगली दोपहर वो उसके घर पहुंच गया। बड़ी अम्मा, ओ बड़ी अम्मा, उसने आवाज लगाई तो आंगन में बैठी बालों में तेल लगा रही रोली की दादी बोली, काहे गला फाड़ रहे हो और ये हाकी लाकर किसको डराने आए हो? रज्जन उनकी चारपाई पर इस तरह बैठ गया कि किचन में खड़ी रोली को साफ साफ और देर तक देख सके। रोली शर्म से हड़बड़ाई हुई किचन की रैक पर रखे दाल के डिब्बे बेवजह इधर उधर करने लगी। वो बोला, अरे दादी, आपकी फिक्र थी इसलिए ले आए ये हॉकी। इसमें लोहा लगा है और मुंह नोचवा लोहे से डरता है। अब आप ज़्यादातर अकेली रहती ना, इसलिए सोचा। हाँ भैया, अकेले तो रहते हैं। दादी उसकी बात काटती हुई बोली, खुद सोवत हैं एसी में और हमको कहत हैं कि जमीन पर लेटो, कमर सीधी रहती है। कम वक्त मारे नहीं तो। लेकिन भैया, तुम ये चीज सही लाए, दिखाओ जरा। दादी रज्जन के हाथ से स्टिक लेकर मुआयना करने लगी। इधर रज्जन और रोली की नजरें एक दूसरे को बहुत दिन बाद देखकर झिलमिलाने लगीं। कुछ लोग पंचर की दुकान पर पड़े टायर की तरह होते हैं, यानी बेकार और खाली। वो मोहल्ला ऐसे लोगों से भरा हुआ था। गली से गुजरते कोई यूं ही पेड़ की तरफ इशारा कर दे तो दर्जन भर लोग अलग अलग रंग का मुंह नोचवा देखने का दावा कर लेते थे। हाँ भाई, हमने देखा भी, पीली आंखें थी, पीली आंखें। अमन गुलाबी आंखें थी, गुलाबी दांत आगे निकले थे, और दांत आगे और कान नहीं थे, उसके कान नहीं थे, हेडफोन लगाया था। जितने लोग उतनी बातें। पूरा शहर मौज ले रहा था। लेकिन रज्जन अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप पर रंग बिरंगे मोबाइल कवर के पैकेटों से घिरा उदास बैठा था। काउंटर पर छोटा सा पेचकस लिए वो फजलू का मोबाइल रिपेयर कर रहा था। चलो भाई, मोबाइल तो बन गया फजलू का। उसने गहरी सांस लेकर बुदबुदाते हुए फोन किनारे रखा और दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली। फिर कुछ सोचकर दोबारा फोन उठाया और बुदबुदाया,
पता तो चले ये एसएमएस खेलता किसके साथ है। रज्जन ने मैसेज बॉक्स खोला तो सारे मैसेज JAAN जान को भेजे गए थे। रज्जन का लालच और बढ़ा तो उसने मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ता गया उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। भवें तिरछी हो गईं, आंखें फैल गईं। फजलू ने जान को बताया था कि लंगड़ भाई के मुंह पर खरोंच के निशान मुनोचवा के नहीं, कुत्ते के पंजे के थे। वो कुत्ता जो उनसे डर गया था जब वो मुनोचवा का सपना देखते हुए पलंग से गिर गए थे। रज्जन की रगों में बहता खून हिलोरे लेने लगा। उसे अब समझ आया कि उस दिन मुनोचवा के नाम पर ये 1.5 पसली वाला फजलू इतनी भौकाल काय दे रहा था। फजलू, रज्जन ने दुकान पहुंचकर उसे आवाज दी तो वो बाहर आया और बड़ी स्टाइल से बोला, अरे तुमको आने की क्या जरूरत थी, हम खुद ही लेने आ जाते ना। लाओ, ठीक से बनाया ना। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया रज्जन ने उसकी गुद्दी पे 4 भन्नाटेदार चमाट लगाए और पूरा मामला पूछा तो आंसू उसकी आंख और नाक दोनों जगह से निकलने लगे। रोते रोते नाक से गुब्बारा भी फूलने लगा। हम लंगड़ भाई की बेटी से प्यार करते हैं। वो जल्लाद आदमी हमको जबरदस्ती दुकान के अंदर सोने को कहता था रज्जन भाई। अब आप तो जानते हो ना, नेटवर्क नहीं आता, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता, मैसेज नहीं हो पाता। 2 महीने से हमारा नाइट SMS पैक बेकार हुआ जा रहा था। हम बाहर सोना चाहते थे उस रात, इसीलिए हमने झूठ बोल दिया था। भाई किसी को बोलना नहीं भाई। रज्जन के लिए ईद और दिवाली एक साथ आ गई थी। उसका चेहरा खिल गया। 2 मिनट लगे, उसने फौरन रोली को फोन लगाकर सारी हकीकत बयान कर दी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फजलू की गवाही के बाद वो भी खुशी से झूमने लगी। अब किस बात का डर था। रात के अंधेरे में चांदनी रात में होने वाली मुलाकातों का दौर फिर से शुरू होने वाला था। और भाई बैजनाथ, मुनोचवा की कोई नई ताजी? रज्जन उस शाम इतना खुश था कि उसने मजे लेने के लिए सामने से आते चौकीदार को रोक लिया। वो फौरन साइकिल स्टैंड पर लगाकर पान थूकता हुआ बोला, बिल्कुल, कल ही देखा। मुंह से आग निकल रही थी और इधर कंधे पे लगी नीली लाइट बंद बुझ हो रही थी, मतलब जल बुझ। रज्जन ने टोका तो वो बोला, अरे एक ही बात है। आखिरकार रज्जन के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। रात हुई तो वो छत पर पहुंचा। दूर तक सन्नाटा था। उसने मुश्किल से दीवार फांदी। आदत जो खत्म हो गई थी। उधर पहुंचा तो सामने रोली थी। वही दिलकश मुस्कुराहट, वही खूबसूरत बाल, वही जुल्फों की खुशबू और वही माथे पर बिंदी। रज्जन ने आहिस्ता से रोली का हाथ थामा तो उसने आंखें बंद कर ली। बहुत इंतजार करवा दिया इस मुनोचवा ने। वो बोला, सॉरी, मेरा मतलब हम मिल भी तो उसी की वजह से पा रहे हैं। आई लव यू कहते हुए उसने रोली को गले से लगा लिया। बहुत खूबसूरत मंजर था वो। सैकड़ों खाली छतों के बीच में चांदनी की रोशनी से झिलमिलाती एक छत पर 2 साए गले मिल रहे थे। लेकिन तभी एक आहट से रोली चौंक गई। एक अजीब सी आवाज, जैसे लोहा जमीन से टकरा रहा हो। ये आवाज कैसी है? वो कांपते हुए बोली। फजलू झूठ तो नहीं बोल रहा था। ये मुनोचवाई तो नहीं है। ये तो किसी के पैरों की आवाज है। कौन आ रहा है? रज्जन हड़बड़ाते हुए बोला ही था कि सीढ़ियों के पास से आवाज आई, खुद लोग सोवत हैं AC में और हमको कहत हैं कि खुली हवा से हट के लिए अच्छी है। आवाज सुनते ही दोनों दहल गए। दादी कील वाली हॉकी जमीन पर टेकते हुए आ रही थीं। रोली लपक कर छत पे रखे ड्रमों के पीछे छुप गई। रज्जन को कुछ सूझा नहीं तो जल्दी से अलगनी पे सूख रही साड़ी से मुंह छुपाकर दीवार फांदने की कोशिश करने लगा। ए रुका, आज तेरी रेलगाड़ी बनाती हूँ। रुक कम वक्त मारे मुनोचवे, दादी चिल्लाई। रज्जन दीवार फांदने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो फांद पाता दादी ने कील वाली हॉकी उसकी ऐसी जगह जड़ दी कि 4 लोगों में उठने बैठने के काबिल न रहा। शोर मच गया तो मोहल्ले वाले जाग गए। किधर गया? अरे किसी ने देखा? किधर गया? ये आवाजें गूंजने लगी। गली में मजमा जम गया। चौकीदारी कर रहे बैजनाथ ने साइकिल स्टैंड पे लगाते हुए पान थूक के कहा, अरे हमने देखा, पहले रज्जन की छत पे कूदा, फिर उड़ते हुए मोहल्ले के बाहर निकल गया।
कुछ देर बाद सब लोग बड़ी अम्मा की तारीफें कर रहे थे, लेकिन वो रज्जन को दुआएं दे रही थीं। अरे सच्ची बहुत नेक लड़का है, उसने दिया ना होता ना अगर ये, तो मुंह नोचवा हमारा क्या हाल करता। दादी मोहल्ले वालों से कह रही थीं और रोली ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि वो नेक लड़का कुछ दिन तो करवट नहीं ले पाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।